हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। और हम देखेंगे कि अक्टूबर का महीना जो है वो आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगी, वो ये कि एक लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये पिक अ कार्ड रीडिंग एक है जो कि ऑलरेडी चैनल के ऊपर पोस्टेड है, उसका लिंक है। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा कि मैसेजेस पे और कमेंट्स में कि लाइव रीडिंग्स जो है वो दोबारा से स्टार्ट की जाए, तो समहाउ मेरे लिए अभी वो चीज़ करना तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन उसका ऑल्टरनेट जो है वो ये हो सकता है कि इस तरह की रीडिंग्स जो कि ये मैंने जिसका लिंक दिया हुआ है, इस तरह की रीडिंग्स जो है वो फ्रीक्वेंटली की जाए। चूँकि ये रीडिंग्स जो हैं ये टाइमलेस होती हैं, आपकी अपनी चॉइस के ऊपर होता है। सो जब भी कोई क्वेश्चन अराइज होगा तो आप उसमें येस और नो, रिलेशनशिप, करियर, जो भी बेसिक किस्म के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप लोग लाइव रीडिंग्स के दौरान पूछा करते थे, वो आप इसमें से फिर आंसर अपने लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। जोन सी भी रीडिंग जो है वो आपको कैची लगेगी, आप उसको खोलें, उसमें से ऑप्शन चूज़ करें और अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लें। तो जब तक लाइव का कोई सिलसिला नहीं बनता तब तक हम ये तरीक़ाकार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में आप अपनी मुझे ओपिनियन दीजिएगा। ओके जी, रीडिंग की तरफ आ जाते हैं। रीडिंग एज़ यूजुअल जो है वो करियर ओरिएंटेड भी है और रिलेशनशिप के लिए भी है। आई हैव 2 कार्ड्स फॉर योर करियर एडवाइस एंड सिमिलरली आई हैव 2 कार्ड्स फॉर योर रिलेशनशिप एडवाइस। अच्छा, यहाँ जो मामलात नज़र आ रहे हैं लियोज़ के लिए, वो इस किस्म के हैं जो कि जिसमें जैसे इंसान थोड़ा ना डिसअपॉइंटमेंट की तरफ चला जाता है और मल्टीपल टाइम्स जब आपको नाकामी होती है या लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है तो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक सैड स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं और फिर एक लोनलीनेस की सी फीलिंग जो है वो आपके इर्द गिर्द जो है वो रहती है। पहली बात तो ये कि लियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हैं एक रिलेशनशिप बनाने में, और ये कोई अभी से नहीं है, ये काफ़ी देर की बात है जिसमें जो कि एक इमोशनली आप किसी के साथ अटैच होना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक बात बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही है और वो वाटर साइन की मौजूदगी है। यहाँ पे बिल्कुल इस बात का इम्कान है कि आप कैंसर या पाइसेस में से किसी के साथ डील कर रहे हो, या आपके अपने चार्ट के अंदर कैंसर या पाइसेस जो है वो मौजूद हैं। और आपकी जहाँ पे आप एक तरफ फायरी एक साइन है, लेकिन साथ ही साथ कोई ना कोई वाटर की भी इमोशनल फैक्टर जो है वाटर की शेप में वो भी एग्जिस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। सो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। आपने हो सकता है बहुत सारे लोगों से बात की हो, कोई अच्छा जवाब ना मिला हो, या अब क्या कहते हैं ये भी हो सकता है कि उसके बाद आपने एक थोड़ा सा टाइम पीरियड ऐसा गुजारा हो जहाँ पे आपने अकेले गुजारा है, ठीक है, तन्हा रह के गुजारा है। लेकिन अब उस तन्हाई में इंतज़ार करने में और इन सब सारी बातों से अब आप जैसे थक गए हैं और अब आप डिसाइड आपने शायद ये करें इस महीने के, अगर और कुछ नहीं होगा तो एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते ये ज़रूर होता हुआ नज़र आ रहा है कि आप एक दफ़ा फिर नया स्टार्ट लेने की कोशिश करें, एक दफ़ा फिर दुनिया के सामने आके अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करें, अपने खूबसूरती को या अपनी चार्मिंगनेस होती है उसको प्रेजेंट करें और लोगों के सामने, और नया एक रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट करें। ये नया रिलेशनशिप जो है उसके लिए याद ये रखिएगा कि ये ज़रूर होगा कि आपको ख़ुद इनिशिएशन करनी पड़ेगी, आपको ख़ुद किसी को कहना पड़ेगा, ख़ुद किसी की तरफ जाना पड़ेगा। और या ये कह लें कि अगर जब तक आप ख़ुद से कोई हिंट नहीं देंगे तो लोगों को भी इस बारे में समझ नहीं आएगी। सो ओवरऑल इस महीने में एनर्जी जो है वो शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है, फ्रॉम स्टैग्नेशन टू मूवमेंट। और जितनी एक सैडनेस थी, जितनी एक उदासी या जितना अकेलापन, तन्हाई, मुझे लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है टाइप का एक सेंटेंस था, उसमें अब आप एक दोबारा एक वाइब्रेंट एनर्जी के साथ दुनिया में जैसे वापस आ रहे हैं। और अगर आप बहुत देर से एक जगह पे रुके हुए थे तो ट्रैवलिंग का भी इम्कान नज़र आ रहा है कि इस महीने ट्रैवलिंग भी आपके लिए हो और कोई ना कोई आपकी ख्वाहिश जो है वो भी फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है।
अच्छा, ट्रैवलिंग के यहाँ पे 2-3 जो फैक्टर्स जो हैं वो हैं। ये हो सकता है कि आप जिस जगह पे रह रहे हो वहाँ से परमानेंटली किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर जाए, और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जैसे आप इंसान घूमने फिरने के लिए, इन्वायरमेंट अपना चेंज करने के लिए यहाँ इधर उधर जाता है, किसी जगह पे टूरिज़म के तौर पे चला जाता है, एज ए टूरिस्ट जाता है। सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस किस्म की ट्रैवलिंग जो है वो पॉसिबल है। जहाँ तक आपकी एडवाइस के कार्ड्स हैं, सबसे पहला कार्ड तो ग्रैटिट्यूड का है। चाहे आप जितने भी डिसअपॉइंटेड हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द ऐसी हो रही हैं या ऐसी होंगी जिनके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि आप बिल आखिर एक लोनलीनेस में से अब बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। जैसे वो एक बटरफ्लाई होती है ना, जिसमें एक जब आप कोकून के फ़ेज़ में होते हैं तो फिर ऐसा टाइम आता है जब अकेले रहने के बाद, बहुत ज़्यादा सीखने के बाद आप एक बटरफ्लाई बन के बाहर निकलते हैं। सो इट्स टाइम टू से ग्रैटिट्यूड, क्योंकि अब आप एक बटरफ्लाई बन चुके हैं, एक लिबरेशन जो है वो आपको मिलने जा रही है। दूसरा कार्ड जो है सेल्फ वर्थ का है। कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बाज़ दफ़ा क्या होता है, चूँकि लियोज़ जो हैं वो थोड़े ज़रा ईगोइस्टिक होते हैं, सो वो दूसरों की सेल्फ वर्थ को भी मिसजज कर रहे होते हैं। सो सेल्फ वर्थ एक ऐसा वर्ड है, या सेल्फ वर्थ एक ऐसी चीज़ है जो कि ना सिर्फ आपको अपने लिए महसूस करनी है, मतलब डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, नाइदर ट्राई टू अंडर एस्टिमेट एनी वन एल्स। ये चीज़ एक ऐसी है, जब हम किसी की इज़्ज़त करते हैं तो अल्टीमेटली हमें इज़्ज़त मिलती है, जब हम किसी को वर्दी फ़ील कराते हैं तो अल्टीमेटली हम भी ऐसा ही महसूस करते हैं। सो नया स्टार्ट जो है वो बिल्कुल होने जा रहा है लियोज़ के लिए, और इस महीने के एंड पे होने जा रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि पॉजिटिव हो सकता है, कुछ कम्युनिकेशंस ऐसी हो सकती हैं, कुछ ट्रैवलिंग की वजह बन सकती है। सो ये एक पॉजिटिव जो चेंज है वो लियो की ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो मामलात हैं उसके लिए। करियर में एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो ये कि शायद अब वो टाइम है जहाँ पे आपको अकेले सारा कुछ करने की बजाय किसी न किसी को साथ मिलाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये साथ मिलाना जो है ये कारोबारी पार्टनरशिप भी हो सकती है। ये साथ मिलाना जो है ये कोई ऐसा सबॉर्डिनेट अपने साथ रख लेना जो कि आपका दोस्त हो, या जो कि बहुत ही ज़्यादा मेंटली जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। सो इस तरह का कुछ ना कुछ रखने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात, आपने पिछले कुछ अर्सा जो आइसोलेशन में गुजारा है, बहुत ज़्यादा लगता ये है कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग की है आपने, तो अब उस प्लानिंग को बेसिकली उसके ऊपर एक्शन लेने का टाइम है। लेकिन एक्शन कैसे लिया जाएगा? एक्शन लेने के लिए आपके पास एक प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे किक इन करती है टॉरस की एनर्जी। टॉरस की एनर्जी जो है वो क्या है कि आप बिल्कुल ऑन द ग्राउंड लेवल ये समझते हो कि स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या करना है, पहला स्टेप क्या लेना है, ये काम हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, फिर मतलब एक प्रैक्टिकल प्लान जो है वो आपके पास अब होना चाहिए। क्योंकि जो थिंकिंग वाला पार्ट है, जो सोच विचार करनी है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो सारा कुछ आप ऑलरेडी कर चुके हैं, वो उस प्रोसेस में से आप ऑलरेडी गुजर चुके हैं। अब आपको उस सारी सूरत हाल से बाहर निकल के सच का जो एक्शन होता है, ठीक है, वो लेने की ज़रूरत है। मुझे ये लगता है कि अगर आप कोई अपने से यंगर पर्सन स्पेशली कोई सबॉर्डिनेट रखेंगे तो यकीनन चांसेस आर देयर कि वो ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा आपके लिए। ये आपका कोई छोटा भाई, बेटा, बेटी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। या अगर आप किसी को हायर करते हैं तो भी अपने से कुछ यंगर एज वाले पर्सन को हायर करें, ताकि उसकी जो एनर्जी है या उसकी जो यूथ की जो फीलिंग है वो भी काम को तेज़ बना सके, उनका जो एंथुसियाज़म है वो भी काम को तेज़ बना सके। और ये जो नया प्रोजेक्ट बहरहाल है ये काफ़ी ज़्यादा इसमें होप नज़र आ रही है, और आई रियली बिलीव कि ये चीज़ें जो है काफ़ी तेज़ी से आगे चलने वाली हैं। अच्छा जी, ये हो गया जो कि लियो के लिए था।
और ये यकीनन आपके लिए इस महीने में ये मैसेज जो है वो यही रहेगा कि जितनी सोचना था, जितना समझना था वो हो गया है और अब उठ के काम करना है। और बेहतर ये है कि आप अपने साथ किसी को शामिल करें, किसी यंगर पर्सन को। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी तरफ से, अपनी ओपिनियन दीजिएगा रिगार्डिंग दैट पिक अ कार्ड एज़ वेल। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।